बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शुरू की थी। आज हम रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है इक्वालिटी के लिहाज से और इन इक्वालिटी के लिहाज से वो आज हम मुकम्मल करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी कहते हैं बराबरी को, बराबर होने को। इक्वालिटी के लिए बेटे ये इक्वल का सिंबल यूज होता है। एक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स की बराबरी के लिहाज से क्या खसूसियात है, हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात। बेटे ये 7 हैं, आपके सामने मैंने 4 लिखी हैं, बाकी जो 3 हैं वो अगले बोर्ड पे हम करेंगे। पहले इनके नाम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, खसियत अक्सी। दूसरी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, खसियत तशाकुल। तीसरी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खसियत मुतअद्दियत। चौथी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खसियत। जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव जो है ना, ये बेटे रिफ्लेक्शन से है। रिफ्लेक्शन कहते हैं साया। साया जो होता है उसे हम अक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर नाम का पता चल जाए तो प्रॉपर्टी का पता चलना कोई दूर की बात नहीं। आप देखें, कोई भी चीज है बेटे, अगर एक इंसान खड़ा है एक जगह पे तो उसका साया जो है वो भी इंसान की तरह का होगा। अगर आप बोर्ड मार्कर रखते हैं रोशनी के सामने तो इसका साया भी बोर्ड मार्कर की तरह का बनेगा। हर नंबर का जो साया है वो अपने आप के बराबर होगा। कैसे? मसलन आप देखें, प्रॉपर्टी क्या है, आप मुझे बताएं कि 2 जो है वो रियल नंबर है कि नहीं है? जी 2 रियल नंबर है। बताएं कि अगर 2 बराबर आ जाए 2 के तो कोई पूछे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने कहना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। क्या होती है? हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या अक्सी खसियत। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। कहता कि ए कोई एक रियल नंबर है तो ये किसके बराबर? अपने आप के बराबर। एग्जांपल क्या है? कोई रियल नंबर ले लें, 1 ले लें, 2, 3, 4, हर रियल नंबर अपने आप के बराबर। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बेटे इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। पहले देखें, हमारे पास 2 नंबर है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर बेटे मैं ए रख लेता हूं 5 के बराबर, बी रख लेता हूं 5 के बराबर, तो क्या चीज है ये? ए बराबर बी है कि नहीं है? है। सभी कहेंगे कि सारे ए की भी कीमत 5 रखी है आपने, बी की भी कीमत 5 रखी है, तो ए बराबर बी। यानी कि अगर ए बराबर बी के है तो क्या इसको उल्टा करके नहीं लिखा जा सकता बी बराबर ए? देखें, ए भी 5, बी भी 5, उल्टा करके लिख लें, बी भी 5 और ए भी 5। इस तरह की, यानी कि अगर 2 नंबर बराबर हैं, 2 नंबर क्या है? बराबर, तो उनकी तरतीब बदल के भी लिख ले फिर भी बराबर होंगे। क्या मतलब? पहले नंबर पे ए लिखा है, दूसरे पे बी, तो इसको तरतीब बदलो ना, पहले पे बी लिख लो, बाद में ए लिख लो, कीमतें तो बराबर है। इस तरह की जो खूबी होगी उसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या खसियत तशाकुल। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? हम शक्ल होना। जो चीजें हम शक्ल होती हैं वो बराबर ही होती है। ये 2 प्रॉपर्टीज आ गई बेटे आपके पास। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या खसियत मुतअद्दियत। ये देख ले बेटे, ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये नंबर्स का नंबर के साथ चेन बना के ना लिंक करती है। कैसे लिंक करती है मैं आपको बताता हूं। बेटे देखें, आपके पास बेटे 3 नंबर है, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ये तीनों रियल नंबर के सेट में है। मैं कहता हूं ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। अब आप कहेंगे ये क्या बात कह दी? अब ए में रख लेता हूं बेटे 5, तो बी भी 5 रखूंगा, सी भी 5, मेरी बात बनेगी ना। अगर कहूंगा ए बराबर बी के, ये आ गया, बी बराबर सी के, ये भी आ गया, तो यहां से मैं लिख नहीं सकता
पहले का और आखिरी का रिलेशन नहीं लिख सकता, ए बराबर सी के? लिख सकता हूं। मतलब कहने का ये है कि ए बराबर बी, पहला नंबर दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो चेन क्या बनेगी? तीसरा पहले के बराबर। देख लो, पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर और तीसरा पहले के बराबर। तो ये देख लें, ए की भी कीमत 5 है और सी की भी कीमत 5 है। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये नंबर्स का आपस में लिंक कायम करती है। आपस में जैसे चेन के लिंक नहीं होते जुड़े हुए, ये नंबर्स का आपस में लिंक पैदा करती है। आगे है मेरे बेटे एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत। देखें बेटे, हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए भी 5 है और बी भी 5 है। बेटे एग्जाम्पल कोई भी रख सकते हैं, मैं सिंपल रखता हूं, ठीक है। अब ए बराबर बी है, यानी कि 5 बराबर 5 है। अब सी कोई नंबर है जी, मैंने 3 लिख लिया। क्या लिख लिया? तो रियल नंबर में कोई भी नंबर एक जैसा नंबर जमा कर लेंगे दोनों साइड पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या देखिए एक जैसा नंबर जमा किया, मतलब कि 5 में इधर से 3 जमा किया, इधर से भी 5 में 3 जमा किया, 8 बराबर 8। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो रियल नंबर बेटे आपस में बराबर हैं, दोनों साइड पे एक जैसा रियल नंबर ऐड करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। इस चीज का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टीज। बाकी प्रॉपर्टीज बेटे हम पढ़ने के लिए अगले बोर्ड पे जाएंगे। 3 प्रॉपर्टीज और हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़रबी खसियत, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिल करने का मतलब होता है मनसूख कर देना, तनसीख कर देना। जैसे आप प्लस और माइनस को नहीं काट लेते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली रकम को काट लेते हैं, वही चीज है। तनसीखी खसियत बिलहाज जमा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तनसीखी खसियत बिलहाज ज़रब। बेटे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इंतहाई आसान है। आप देखिए आपके पास दो नंबर हैं, ये दोनों बराबर है ना, बराबर है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए इधर भी सी से ज़रब कर दिया, इधर भी सी से ज़रब कर दिया। यानी कि आपने कहना है कि दो रियल नंबर बराबर हो, दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो खूबी होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास एक रियल नंबर ए है, ये बेटे 5 है, दूसरा भी 5 है, ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 5 है। अब देखिए एक नंबर और है जी सी, वो हमारे पास है 3, तो इधर भी ज़रब करो सी से, इधर भी ज़रब। अब देखिए ज़रब करते हैं, इधर भी ये देखिए 3 से ज़रब किया, इधर भी 3 से ज़रब किया, तो देखिए बराबर आया कि नहीं आया। मतलब ये है कि इक्वालिटी को, बराबरी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो जो प्रॉपर्टी बनेगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनेगी, ज़रबी खसियत बनेगी। अब आगे चलते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा बेटे आपको ये चीज पेपर में आएगी, उसने ये दिया होगा, साथ ये दिया होगा, कहेगा प्रॉपर्टी का नाम देखो, क्या कहेगा? यानी कि a प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी। कहेगा प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की है? तो बेटे आप c को c से कैंसिल कर दो, तो कैंसिल से होगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि c ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको बेटे आप ऐसे टैकल कर सकते हो, इसकी वजाहत ले लो, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहां से a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये c उधर जाके माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया। तो यहां से बेटे हमें पता चल गया कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अगर इसकी बेटे आप एग्जांपल जैसे नंबर के लिहाज से मांगते हो, एग्जांपल ये लो, एग्जांपल अगर आपके पास 10 प्लस 3 है, यानी कि a प्लस सी, और यहाँ पे b प्लस सी, 10 प्लस 3 है, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू सी तो कैंसिल हो गया ना, a इज इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई, ठीक है। अब देखें बेटे जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इंतहाई आसान है बेटे। इसकी वजाहत ये देखें, उसने कहा ए सी और बी सी बराबर है, लेकिन कहता जिस पे आपने डिवाइड करना वो 0 ना हो। देखो बेटे कई बच्चे यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे, तो जवाब आ जाएगा a इज इक्वल टू बी। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सी, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसकी वजाहत और भी हो सकती है बेटे, ये लो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए यहाँ पे रहेगा तो सी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है। यही वजह थी इसने कहा कि सी जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि जब डिवाइड अगर 0 पे कर दें तो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। आप कोई भी नंबर ले लोगे ना,
मतलब आपने 10 लिया है, उसको 0 पे डिवाइड करते हैं तो मैं वो कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर है, यानी कि इसका आंसर मौजूद नहीं है। तो ये देखिए बेटे, ये सी 0 के बराबर ना हो, ये सी से कट गया, ए बराबर आ गया बी। समझ आ गई। इसी तरह बेटे अब इसकी वो नंबर वाली एग्जांपल ले लें। ए बराबर अगर आप 10 रखते हैं, बी भी 10 रख लें, सी जो है वो 3 रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी आ जाएगा। ए क्या है 10, सी क्या है 3, बी क्या है 10, सी क्या है 3। अब यहां से मेरे बच्चों, यहां से मैं जवाब ला रहा हूं ए बराबर बी ला रहा हूं। अभी मैं आप बताता हूं, ये देखिए 10 इधर रहेगा, या ऐसे कर लो, सी से कट गया, 10 बराबर 10 आ गया। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो गई, ठीक है बेटे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, यानी कि ये जो 7 पढ़ी हैं ये बराबरी के लिहाज से हैं। आगे बेटे जो जाना है हमने वो इनइक्वालिटी के लिहाज से हैं, वो बहुत अहम है। उसमें कंपैरिजन होता है, देखना होता है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है छोटा है, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इनका दूसरा नाम जो बुक पे लिखा हुआ है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तो जब भी हम दो नंबर्स की तरतीब लगाते हैं तो यहाँ पहले नंबर पे बड़ा नंबर लिखते हैं और बाद में छोटा, या फिर पहले छोटा लिखते हैं और बाद में बड़ा। तो यहाँ से नाम से पता चला, ऑर्डर प्रॉपर्टीज के नाम से पता चला कि नंबर्स के दरमियान जो कंपैरिजन होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी लिखा हुआ, इनइक्वालिटी का मतलब है ना बराबरी। अभी आपको बताऊं, अगर ऐसे लिखा हो इक्वल तो ये होता है बराबरी या इक्वालिटी। इसके अलावा ये वाला साइन हो जाए ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, नॉट इक्वल टू, तो ये होता है ना बराबरी या इनइक्वालिटी। हम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी हैं, 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं हमने, तो वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी खसियत। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खसियत मुताअद्दियत। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत। चौथी प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जरबी माकूस खासियत। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पे आते हैं सलासी। ये अरबी जुबान का लफ्ज होता है सालासा, सालासा का मतलब होता है 3। तो यहां से इंग्लिश में भी आ जाए, ट्राई का मतलब भी 3 होता है। तो यहां से आइडिया हो रहा है कि इस प्रॉपर्टी में ना 3 चीजों का जिक्र करेंगे। अब तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहले कॉलम में मैंने प्रॉपर्टीज का नाम लिखा है, दूसरे कॉलम में प्रॉपर्टीज लिखी हैं, और तीसरे कॉलम में ना एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाएंगे। एग्जांपल जो है वो बुक में नहीं है, मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए एग्जांपल खुद लिखनी है, इसलिए आपने पहला टास्क आपका यह है कि आपने इसको समझना है। पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं जी स्टूडेंट। यहां पे ना मैं आपसे छुपा के कुछ नंबर लिखूंगा, आपसे छुपा के कुछ नंबर लिखे हैं मैंने, आपसे छुपा के 2 नंबर लिखे हैं। अब जो 2 नंबर लिखे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? 3 ख्याल आपके हो सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि सर दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, तीसरे पे कहेंगे कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है, चौथा ख्याल नहीं हो सकता। तो देख लें, तीनों में से एक है, पहला नंबर दूसरे से छोटा है। तो जब भी कोई पूछे कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, आपने कहना है 2 नंबर या तो आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। इसके अलावा 4th पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इस चीज का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या सलासी खसियत। इसकी एग्जांपल
ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, जब ये लिखेंगे तो इन तीनों में से एक पूरी हुई, कौन सी हुई? ये वाली, पहला नंबर छोटा। जब ये लिखेंगे ये पूरी हो जाएगी, जब ये लिखेंगे तो ये वाली। मतलब कहने का कि 2 नंबर जब भी लिखे जाएंगे उनके बारे में आप 3 स्टेटमेंट दे सकेंगे। या तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, या पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। ये आपने इसको समझना है। मैं नहीं कहता कि आप रट्टा लगाएं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। पढ़ देता हूं एक बार। ये जो उल्टा ए है ना, इसका मतलब है फॉर ऑल। फॉर ऑल तमाम के लिए, किन के लिए? इन तीनों के लिए, जितने भी लिखे हैं। ये 3 नंबर आपने सेट ऑफ रियल नंबर में ले लिए। ये इन दो जी मैंने लिए 3 हैं, बहरहाल इस्तेमाल 2 हुए हैं। या तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरे से, या पहला छोटा होगा दूसरे से। ये हो गई हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आगे हम पढ़ेंगे जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुताअद्दियत। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आपने समझनी है। एग्जांपल समझनी है। मैंने 3 नंबर लिए हैं, ए बी सी। यहां पे देखें, ए बड़ा है, ए 10 है, बी 5 है और सी 3 है। ये देखें, ए बड़ा है बी से। आप ये मानते हैं या नहीं मानते? यानी कि 10 बड़ा है 5 से, एंड बी बड़ा है सी से। बी 5 है ना, तो सी 3 है। बी बड़ा है सी से, एंड बी यानी कि 5 बड़ा है सी से। इन दोनों को देख के ना एक रिजल्ट निकालना हमने। देखिए, इसका ताल्लुक, पहले नंबर का ताल्लुक दूसरे नंबर के साथ था, दूसरे का ताल्लुक तीसरे के साथ है। तो हमने एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका ताल्लुक पहले और तीसरे की चेन बनानी है। पहले और तीसरे की चेन बनानी है। तो ये देखें आप, अगर मैं कहूं कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि पहला जो है वो तीसरे से भी बड़ा है। चेक कर ले, पहला है क्या? 10 ग्रेटर देन 3। ये सर आप देखिएगा जी। स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल में आप देखें, ए की कीमत 10 है, बी की कीमत 20 है, सी की कीमत 30 है। स्टूडेंट्स, इसको ना आपने बोझ नहीं लेना। अगर आप बोझ लेंगे ना तो फिर परेशानी होगी। ये बड़ी आसान चीज है, मैथ की बड़ी दिलचस्प चीज है, इसको एंजॉय करना आपने। ये देखें, पहला नंबर 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है। तो हमें पता है कि पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, यानी कि 10 छोटा है 20 से, और दूसरा नंबर 20 वो छोटा है तीसरे नंबर से, यानी कि बी छोटा है सी से। तो इनका नतीजा हम निकाल सकते हैं ना। नतीजा मैं ये निकालूंगा कि पहला नंबर भी छोटा है तीसरे से, यानी कि ए छोटा है सी से। तो देख लें, पहला नंबर छोटा नहीं है, 10 छोटा है या नहीं? देखिए बेटे, 10 छोटा है, यानी कि इनका आपस में रिलेशन बनाना है। देखिए, उसने रिलेशन बनाया था ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो हमने ए का सी के साथ बना दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और जो मैंने एग्जांपल दिया, यही सेम टू सेम ये चीजें यहाँ पे हैं। ये देखें, फॉर ऑल यानी कि तमाम के लिए। किन के लिए? ये जो 3 नंबर दिए ए बी सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ये देखो मेरे बच्चों, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो देन ए ग्रेटर देन सी। तो ये एग्जांपल से आप करेंगे ना तो अल्लाह के फजल करम से आपको आ जाएगा। इसी तरह ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी। ये देखो, ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी, देन ए स्मॉलर देन सी। एग्जांपल आपके सामने, आप इसको करें। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब बेटे यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये देखें, मुझे यहाँ पे बताएं,
मैंने एडवांस में लिख दिया कि ए ग्रेटर देन बी। ये देखिए ए 10 है और बी 5 है, तो बेटे सबको पता है ए ग्रेटर देन बी है। ये देखो ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 10 बड़ा है इससे 5 से। तो मेरे बच्चों जब हम ए में कोई भी नंबर जमा करेंगे, कोई भी नंबर जमा करेंगे तो रिजल्ट भी ग्रेटर ही, यानी कि रिजल्ट देखिए अगर ए ग्रेटर देन बी था तो दोनों साइड पे जो भी चीज जमा करेंगे रिजल्ट में ग्रेटर है तो वो पहले नंबर वाली रकम जमा होने के बाद भी ग्रेटर ही रहेगी। बताऊं कैसे? ये देखो सी मैंने 3 रखा है, तो ए था मेरे बच्चों 10, तो इसमें 3 ऐड करें 13 हुआ। बी कितना था 5, तो इसमें 3 ऐड करें। तो आप मुझे ईमानदारी से बताओ 10 और 3 13 हुआ ना, तो ये 8 हुआ, तो बताओ 13 बड़ा है या नहीं बड़ा? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, पहली कंडीशन क्या है? अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो हम दोनों साइड पे कोई भी नंबर ऐड करें तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। अगर पहले हिस्से वाला ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। देखिए 10 + 3 किया तो 13 ग्रेटर देन 5 + 3 यानी कि 8। इसी तरह की एक एग्जांपल मेरे बच्चों स्मॉलर देन के लिए, ये देखो ए स्मॉलर देन बी, ए यहाँ पे 4 और बी 7। क्लियर बेटे नजर आ रहा है कि ए जो है वो स्मॉलर देन बी है। तो मैं लिख लेता हूं 4 स्मॉलर देन 7। यहां से मेरे बच्चों ए में कोई चीज ऐड करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। रिजल्ट चेंज नहीं होगा का मतलब है अगर स्मॉलर देन है तो कंडीशन आगे रिजल्ट भी स्मॉलर देन ही आएगा। अब तसल्ली के लिए मैंने आपको बता रहा हूं, ए था 4, सी था 3 मैंने लिया हुआ है, 4 + 3 और मेरे बच्चों बी 7 था। तो अब मुझे बताओ 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 3 कितना होता है 10। तो देखो ऐड करने के बाद भी जो कंडीशन इब्तदा में थी वही कंडीशन बाद में भी आ गई। तो जब भी हमसे कोई पूछेगा कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, तो आपने कहना है कि आप कोई भी इनइक्वालिटी ले लो, हाँ ए ग्रेटर देन बी वाली ले लो या ए स्मॉलर देन बी वाली ले लो, तो कोई भी नंबर आप ऐड करोगे, शर्त यह है कि सेम नंबर ऐड करना है, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इब्तदा में इनइक्वालिटी ग्रेटर है तो लास्ट में भी ग्रेटर ही रहेगी। अगर इब्तदा में इनइक्वालिटी स्मॉलर है तो लास्ट में भी क्या रहेगी स्मॉलर। तो बेटे यही चीजें मैंने इधर लिखी हैं, आप देख ले। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी है, कोई भी नंबर ऐड करेंगे रिजल्ट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। ए स्मॉलर देन बी, तो कोई भी नंबर सी ऐड किया है तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। अब स्मॉलर देन की जगह पे स्मॉलर देन, बेटे लेस देन भी पढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। आगे नंबर 6 वाली प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी जो है वो अगले बोर्ड पे हमने पढ़नी है, तो अभी मैं 6 वाली कर रहा हूं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या ज़रबी मखूस खासियत। मेरे बच्चों पहली एग्जांपल देखें जी, ए मैंने 5 रखा है और बी कितना रखा है 10 रखा है। इसमें बेटे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पे ए छोटा है बी से, नजर आ रहा है ए 5 है और बी कितना है 10, तो ये आ जाएगा 5 छोटा है 10 से, 5 छोटा है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो मेरे बच्चों रेसिप्रोकल लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ए है ना, इसका बटा 1 है, तो इसको उल्टा दो तो रेसिप्रोकल हो गया। 1 बटा ए, बी का हो गया 1 बटा बी, 5 का हो गया 1 बटा 5, 10 का हो गया 1 बटा 10। तो जी स्टूडेंट्स जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ना ये चेंज हो जाएगी। स्मॉलर देन थी तो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन। अब आपके जुम्मे क्या काम है, आपने 1/5 को डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, एक मैं कर देता हूं, 5 0 0, 5 2 10, और ये 1/10 करें तो ईमानदारी से बताओ 0.2 बड़ा होता है या नहीं होता? 0.2 बड़ा होता है 0.1 से। तो यहां से जो बात हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी इनइक्वालिटी हो जब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, स्मॉलर हो तो ग्रेटर में हो जाती है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया। इसी तरह एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, यहां पे क्या है, ए 10 है और बी 4 है,
तो a बड़ा है b से, यानी कि 10 बड़ा है 4 से। तो यहां पे आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, a का रेसिप्रोकल 1/a, b का 1/b, 10 का 1/10 और 4 का 1/4। तो मेरे स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन है तो चेंज होके लेस देन आएगा। यानी कि एक चीज तय कर लेनी है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होने का क्या मतलब है? मतलब कि ये जो अलामत है ना चेंज हो जाएगी। बड़े की अलामत हो तो छोटे में बदल जाएगी, छोटे की अलामत हो तो बड़े में। अब इसको आप डिवाइड करें, 10 1 को 10 पे करें तो 0.1, तो 4 को 1 पे 1 को 4 पे करें 4 0 था 0, 4 2 था 8, 4 5 था 20। तो देखो बेटो 0.1 स्मॉलर देन 0.25 हुआ या नहीं हुआ? यानी कि जो चीज हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब किसी भी इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। स्मॉलर देन चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन चेंज हो जाता है स्मॉलर देन में। इंतहाई अहम चीजें हैं ये एमसीक्यूज के लिए। यहां पे देख लें इनइक्वालिटी है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये स्मॉलर देन किस में बदल गई? ग्रेटर देन में। ये है ग्रेटर देन किस में बदल गई? स्मॉलर देन में। आई होप कि आपको समझ आई होगी बेटे। बाकी जो दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड पे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ज़रबी खासियत। स्टूडेंट्स ये जो पहला, इसके 6 हिस्से हैं स्टूडेंट्स। इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा ये डिफरेंट हैं और ये 2 अलग हैं। इनके ना 2 ग्रुप बन जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा अभी। स्टूडेंट सबसे अहम चीज जो है ना वो ये है, जिन पे टिक लगा रहा हूं। अगर इसकी हमें समझ आ गई ना तो हम इसको फॉलो कर जाएंगे, टैकल कर जाएंगे। सी कोई एक नंबर है, ये देखें ए बी सी डी रियल नंबर है, कोई नंबर है, कोई नंबर ले लो, एग्जांपल में मैंने लिए होंगे। अब सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़े, +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि पॉजिटिव नंबर। यहां भी सी ग्रेटर देन 0, यहां भी सी ग्रेटर देन 0। यहां पे सी स्मॉलर देन 0 का मतलब है 0 से छोटे, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह छोटे छोटे आएंगे। तो 2 कंडीशनें हैं। कितनी कंडीशनें हैं? 2। ये आपके पास देखें ए बड़ा है बी से, यानी कि मैंने कहा ए बड़ा है बी से, बराबर तो नहीं ना बोला, यानी कि ये है ना बराबरी, इनइक्वालिटी। ए ग्रेटर देन बी और यहां है ए छोटा है बी से, ए स्मॉलर देन बी, ये भी इनइक्वालिटी है। आगे ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है। देखिए बच्चों अब यहां पे ए के साथ सी जरब हो रहा है, बी के साथ भी सी जरब हो रहा है। इनइक्वालिटी को जरब किया सी से, लेकिन सी कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। तो याद रखिए जब किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती। यहां भी देखें इनइक्वालिटी क्या था? स्मॉलर देन, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। देखें ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, फिर बी को भी सी के साथ किया। सी क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये जनाब एक रूल है। कॉपी पेंसिल पकड़ लें स्टूडेंट्स और लिखें when an inequality is multiplied by a positive number then it will remain unchanged। रूल नंबर 1। अब ये जो रूल नंबर 1 मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पे अप्लाई किया, इसकी एग्जांपल ले लें आप। देखें इनइक्वालिटी है ये सॉरी, ये देखें मैंने एक नंबर लिया +3। कौन सा नंबर लिया? +3 लिया है। अब आप देखें 10 जो है वो बड़ा है 5 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से। तो मैंने कहा था चेंज नहीं होती, तो आप करके देखें ना, 10 3 बार 30,
5 3 बार 15, तो बताओ 30 बड़ा है या नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये जो मैंने कहा था कि किसी भी इनइक्वालिटी को जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब बिल्कुल ठीक कहा था। अब आप यहां पे आ जाएं, यहां पे स्टूडेंट्स आप देखिए ए मैंने 10 ले लिया, फर्जी कीमतें ली हैं, और बी लिया 20। तो आपको पता है 10 जो है वो छोटा है 20 से। आप इधर 10 को +3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी +3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी मैंने फर्जी ले लिया +3। तो देखें ये 30 आ जाएगा, 20 3 बार 60 आ जाएगा। बताएं 30 जो है वो छोटा होता है या नहीं होता? छोटा होता है, यानी कि जो शुरू में इनइक्वालिटी की अलामत थी वही बाद में लगी है, शुरू में जो अलामत थी वही बाद में लगी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तीसरी और चौथी समझाऊंगा। कॉपी पेंसिल पकड़े बच्चों, पहले रूल नंबर 2 लिखें। रूल नंबर 2 लिखने से पहले देखें ये सी स्मॉलर देन 0 का मतलब है कि सी नेगेटिव नंबर है, यानी कि 0 से छोटा होगा। -1 -2 -3 कोई भी हो जाए, माइनस वाला होगा। ये दो जो है वो रूल नंबर 2 के बारे में है। पकड़े कॉपी पेंसिल लिखे। When an inequality is multiplied by a negative number, then it will change। तब वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगा? अगर इब्तदा में ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर में स्मॉलर देन का सिंबल होगा। अगर इब्तदा में स्मॉलर देन का सिंबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे नेगेटिव नंबर से तो रिजल्ट में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। ये देखें, ये देखें इब्तदा में क्या कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का। तो अब सी जो है ये नेगेटिव है, तो अब क्या चेंज हो जाएगा? ये देखें चेंज हो गया। अब इब्तदा में स्मॉलर देन का सिंबल है, सी से मल्टीप्लाई किया, सी नेगेटिव नंबर है। सी कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। सी कौन सा नंबर है? तो सी से मल्टीप्लाई किया तो ये स्मॉलर देन का क्या हो गया? ग्रेटर देन। ये याद रखना है। अब इनकी एग्जांपल्स आप बेटे ले लो। आप देखिए ए ग्रेटर देन बी वाला 3 वाला मैंने लिया, फिर उसके बाद ए स्मॉलर देन बी। तवज्जो करना, ये सारी कीमतें मैंने फर्जी लेनी है। देखो जी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, 10 बड़ा है 5 से। अब 10 को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मैंने अपने पास से -3 ले लिया, और इधर 5 को भी मल्टीप्लाई करें -3 से। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं। इसके बाद डायरेक्ट लिखे, ये -30 और ये -15। अब ईमानदारी से बताएं, अगर माइनस ना होता तो सभी बच्चे कहते कि 30 बड़ा है 15 से, 30 बड़ा है 15 से। लेकिन अब मेरे बच्चों जब नेगेटिव हो जाए तो काम हो जाता उलट। तो अब -30 छोटा है -15 से। तो यहां से देखें, इन इक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये अमली तौर पर भी आपने देखा कि क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यहां भी आप करें, दिस इंप्लाइज दैट ए सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन। अब यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाए मेरे बच्चों, ए स्मॉलर देन बी। कोई एग्जांपल ले लो। ये देखो, ए मैंने ले लिया 10, बी ले लिया 20। तो बताओ 10 छोटा है ना 20 से? ए की कीमत मैंने फर्जी कीमत 10 ले लिया, बी की 20 ले लिया। अब मैं इसको भी -3 से, क्योंकि जो रूल नंबर 2 चल रहा है उसमें सी क्या लेना आपने? नेगेटिव नंबर लेना। तो देखें मेरे बच्चों, इधर भी मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इधर भी -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको बाद में बेटे, तो ये आ जाएगा -30 और -60। बताएं, अगर माइनस ना होता तो सभी बच्चे कहते हैं कि सर 30 छोटा है 60 से। तो जब माइनस लगा दे तो माइनस का मतलब है उलट, यानी कि -30 -60। तो पहले छोटा था तो अब क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो पता चला कि मेरे बच्चों जब भी इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सी नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये आपने रूल नंबर 2 भी देख लिया। अब स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, 5वां और छठा देखें, ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो बेटो इनको कंबाइन करना है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कंबाइन किया, ए और सी को कंबाइन किया, और राइट को राइट से। तो इनइक्वालिटी देखें, यहां भी ग्रेटर है यहां भी ग्रेटर है, अलामत नहीं बदलेगी। यहां भी लेफ्ट को लेफ्ट से, दो इनइक्वालिटी है ना,
इसका मतलब होता है एंड और। ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से। अब इनकी लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ो, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, राइट राइट बी और डी को, तो जो इनइक्वालिटी है छोटे की अलामत वो रहेगी। अब आप कहेंगे सर इसका आप एग्जांपल दे, आपके सामने एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, मानते हो या नहीं मानते? बताओ 10 बड़ा है ना 5 से। और सी बड़ा है डी से। सी हम ले लेते हैं कोई और, सी ले लेते हैं ये लो, ए बड़ा है बी से। ए की कीमत मैंने 10 ले लिया, बी की मैंने कितने ले लिया 5, सी की कीमत 8 ले लिया, डी की कितने ले लिया 3। अब क्या करेंगे बेटे, आप देखें ए और सी को मल्टीप्लाई किया हुआ यहां पे, पहली इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड को दूसरी इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ए को सी को। यहां पे पहली की लेफ्ट साइड को दूसरी की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, 10 को किया 8 से। उसके बाद क्या किया बेटे, पहली इनइक्वालिटी की राइट साइड को दूसरी इनइक्वालिटी की राइट साइड से मल्टीप्लाई किया। पहली इनइक्वालिटी की राइट साइड बी है, दूसरी इनइक्वालिटी की राइट साइड डी है, तो बी और डी को देखें मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे पहली की राइट साइड 5 है और दूसरे की क्या है 3। 5 और 3 को करें मल्टीप्लाई। 10 8 बार 80 होता है, 5 3 बार 15। तो मुझे ईमानदारी से बताएं यहाँ पे कौन सी अलामत फिट रहेगी, बराबर की नहीं, स्मॉलर की नहीं, ग्रेटर की रहेगी। 80 ग्रेटर है 15 से, तो इसका मतलब है कि जो अलामत इब्तदा में 2 इनइक्वालिटी की थी ना, वही अलामत मल्टीप्लाई करने के बाद भी होगी, यानी कि इसमें अलामत चेंज नहीं होगी। इब्तदा में देखें इसकी भी ग्रेटर इसकी भी ग्रेटर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी किया है ग्रेटर, तो ये यहां भी ग्रेटर लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई। एक एग्जांपल और ले लें, ए छोटा है बी से। ए मैंने ले लिया मेरे बच्चों 2 और बी ले लिया 4। बताओ 2 छोटा होता ना 4 से। ए मैंने 2 ले लिया, बी 4 ले लिया, और यहां पे सी ले लिया मैंने 10 और डी ले लिया 15। बताओ 10 छोटा है ना 15 से। ओके, पहली इनइक्वालिटी क्या है, ए लेस देन बी, दूसरी क्या है सी लेस देन डी। तो पहली की लेफ्ट हैंड साइड ए, दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड सी, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दी। पहली की राइट हैंड साइड बी, दूसरी की राइट हैंड डी, बी और डी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलामत में कौन सी लगाऊं, जो दोनों इनइक्वालिटी में है वही अलामत लगाऊंगा। अब आपके जहन में आएगा कि सर इसका सबूत दे, तो ये मैं सबूत देने लगा हूं। ये लो, पहले की लेफ्ट हैंड साइड 2, दूसरी की क्या है 10, 2 और 10 आ गया। पहले की राइट हैंड साइड क्या है 4, दूसरी की राइट हैंड साइड क्या है 15, 2 10 दा 20, 4 15 दा 60। बताओ कौन सी अलामत फिट होगी यहाँ पे, 20 छोटा है 60 से या 20 बड़ा है या 20 बराबर है? सभी कहेंगे छोटा है। तो आप देखें छोटा है कहां से आई है। देखो जो अलामत इब्तदा में पहली इनइक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी में है, इनको कंबाइन करने के बाद वही अलामत आएगी, यानी कि अलामत चेंज। जब 2 इनइक्वालिटीज को, when 2 inequalities are multiplied then inequality remains unchanged, when, जी यही बात थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई, डिवीजन प्रॉपर्टी। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम पढ़ने लगे हैं, इसका नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी या तकसीमी खसियत। इसमें तकसीम करेंगे या डिवाइड करेंगे। बेटे ये देखें, ये देखिए बेटे, बराबरी है या ना बराबरी? बराबरी होती ना तो बराबर की अलामत आती है वाली, ये ना बराबरी है, इनइक्वालिटी है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। इक्वालिटी होता तो ऐसे कहते हैं कि ए इक्वल टू बी, तो ये इक्वल नहीं है, ए ग्रेटर देन बी इनइक्वालिटी, ए लेस देन बी इनइक्वालिटी। बेटे सबसे अहम बात ये क्या चीज है, ये कंडीशन आपने देखनी है। जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए ना तो आपने कंडीशन देखनी है। कंडीशन है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है कोई भी, या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। देखो ए ग्रेटर देन बी, ए को भी सी पे डिवाइड किया और बी को भी सी पे डिवाइड किया, तो जब पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहां भी पॉजिटिव से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी।
ये दो आपके पास मैंने आपको समझा दिए हैं। क्या समझाया है कि जब किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। क्या मतलब, जो अलामत डिवाइड करने से पहले थी ना वही अलामत डिवाइड करने के बाद होगी। यहां भी देखें, पहले स्मॉलर थी तो बाद में भी स्मॉलर, लेकिन शर्त क्या है, डिवाइड किस पे करें, पॉजिटिव नंबर पे। किस पे करें, पॉजिटिव से। अब इसकी एग्जांपल भी करते हैं। आया कि ये मैं अभी पढ़ा के आया हूं अभी आपको, ठीक है। अब मैं ना एग्जांपल अपने पास से ले लेता हूं, आपने भी अपने पास से ले लेनी है। एक एग्जांपल तो हम इकट्ठे करेंगे ना, बाद में आप अपने पास से भी ले सकते हैं। ये देखिए, यहां पे ना ए मैं रख लेता हूं 10, बी रख लेता हूं 5, या ऐसे कर लो मेरे बच्चों, ए मैं रख लेता हूं 20 और बी रख लेता हूं 10। बताओ 20 बड़ा है 10 से या नहीं? बड़ा है, सभी कहेंगे बड़ा है। तो मेरे बच्चों सी पॉजिटिव है तो मैं सी रख लेता हूं 5। सी पॉजिटिव है, सी मैंने क्या रखा, 5। अब मैं अपने बच्चों 20 को इधर भी 5 से करूंगा, इधर भी 5 से करूंगा। तो मैंने कहा था कि ये अलामत पॉजिटिव वाले पे डिवाइड करें तो अलामत चेंज नहीं होती। जो अलामत शुरू में है वही अलामत बाद में। करके देखें भला, करें। 5 4 बार 20, 5 2 बार 10। बताओ 4 और 2 के दरमियान अलामत दुरुस्त कौन सी लगेगी? सभी को पता ग्रेटर दैन। तो जो इब्तदा में अलामत थी वही आखिर पे आ गई। तो जो बात फिर मैं कह रहा था वो फिर सही साबित हो गई है ना, कि किसी भी इनइक्वालिटी को जब पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इधर भी जी स्टूडेंट, यहां पे ए हम ले लेते हैं 10, बी ले लेते हैं 20। तो देखिए इसके मुताबिक एग्जांपल नहीं है ना, ए छोटा है बी से, 10 छोटा है 20 से। तो बेटे सी मैंने +5 लिया आसानी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये लेफ्ट साइड को भी 5 पे डिवाइड करूंगा, राइट साइड को भी 5, जैसे ऊपर नहीं किया। तो ये देखें 5 2 बार 10, 5 4 बार 20। तो बताओ 2 छोटा, ये छोटे की अलामत आनी है ना। तो मतलब ये है कि जब पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड किया इसको तो जो अलामत इब्तदा में थी वही अलामत लास्ट पे आई है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह करना है कि जब किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी देखे ना बेटे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था ना कि जब किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यही रूल डिवीजन में, जब किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल में मौजूद है। अब वो जो दूसरा रूल पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन पे, वही यहाँ पे लगना है। ये इनइक्वालिटी है, ये C<0 का मतलब है नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। ये ग्रेटर है, चेंज होगी स्मॉलर, ये स्मॉलर है, चेंज होगी ग्रेटर। ये पॉइंट समझिए बच्चों। अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना। ये देखें जी, C<0 का मतलब है नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर हम अपने पास से -5 ले लेते हैं। इधर भी नेगेटिव नंबर बेटे सी हम अपने पास से -5 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने मेरे बच्चों ध्यान करना है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि मैं 20 ग्रेटर देन 10 लिख सकता हूं। ए की जगह 20, बी की जगह 10। आ गई समझ बेटे? अब क्या करना है, यहाँ पे ए को सी पे डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे ए की जगह 20 को भी 5 से -5 पे डिवाइड करेंगे और आगे जो 10 लिया है इसको भी -5 पे डिवाइड करें। मैंने कहा कि चेंज हो जाता है नेगेटिव में डिवाइड करने पे। तो ये देखिए चेंज होकर माइनस आएगा। कैसे आएगा, कैसे का जवाब बेटे एग्जांपल दिया करती है। ये देखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 4 20, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 5 2 10, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे बाद बच्चों को परेशानी है कि क्या लगाएं, बराबर तो लगा नहीं सकते क्योंकि सबको पता -4 और -2 बराबर नहीं होता। अब छोटे बड़े का फैसला करना मैं कर देता हूं। ये लो, मैंने वक्ती तौर पे माइनस हटा दिए हैं। अब तो सबको पता है ना कि 4 बड़ा है 2 से, सबको पता ना। तो बेटे जब उलट कर देंगे तो 4 का उलट -2 किया है, -2 का -2 किया है, तो वो पहले जो बड़ा था वो उलट होके क्या हो जाएगा, स्मॉलर। क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो देखो बेटे, इब्तदा में इनइक्वालिटी क्या थी, ग्रेटर। जब माइनस पे डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई है, स्मॉलर। तो चीज तय हो गई है ना, अब एस्टेब्लिश हो गई है
कि जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर पर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब है ये जो सेंटर में अलामत है ना वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगी, अभी स्मॉलर है ना तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी। कैसे होगी मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए, ए मैं ले रहा हूं बेटे 20, बी ले रहा हूं 10, या ऐसे कर लो, ए ले रहा हूं 10, बी ले रहा हूं 20। देखिए, ए की जगह 10, बी की जगह पे 20। 10 छोटा है ना 20 से, सबको पता है। प्ले ग्रुप वालों से भी पूछे तो वो भी कुछ ना कुछ बताएंगे। तो अब क्या करना है, सी मैंने माइनस, आसानी के लिए मैंने -5 लिया, आप कौन सी मर्जी नंबर रख लें। आप देखिए, ए है 10 और बी है 20, डिवाइड करना -5 पे, कर देते हैं जी। 5 2 बार 10, -5 4 बार 20, 7 माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बताएं यहाँ पे अलामत कौन सी आएगी। मैं कहता हूं ग्रेटर आएगी। कैसे कैसे का जवाब ये मिलने लगा। इस वक्त 2 के साथ और 4 के साथ कोई अलामत नहीं है। इस वक्त आएगी 2 छोटा है 4 से, 2 स्मॉलर देन 4। तो अगर साथ माइनस लगाना है तो काम सारा उलट हो जाएगा। -2 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर की। तो अब आप देखें, इनइक्वालिटी में इब्तिदा में अलामत थी स्मॉलर देन की, माइनस पे डिवाइड किया तो अलामत क्या आ गई, ग्रेटर देन की। जी स्टूडेंट्स, 2 रूल्स जो है वो आपने अच्छी तरह से सीख लिए हैं। जब किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। स्टूडेंट्स, आपने अभी जो ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी पढ़ी हैं, उनकी एप्लीकेशन है और आपने अपना नॉलेज जो है वो टेस्ट करना है। आपका ये टेस्ट है, टेस्ट आपका है और हल मैंने और आपने इकट्ठे मिलके करना है। ठीक है, मैं करता जाऊंगा और आपने बताते जाना कि सही है या गलत है। आते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 9 है। 1 2 3 4 पार्ट है बेटे। इसमें बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना इन इक्वालिटी के लिहाज से इस्तेमाल हुई है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वालिटी है ना बेटे, उसका नाम दूसरा ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी है। देखिए ना, इन इक्वालिटी होता है ना बराबरी। ना बराबरी का मतलब ये होता है कि एक रकम बड़ी होगी दूसरी से या एक रकम दूसरी से छोटी होगी। तो ऑर्डर जब लगाते हैं हम, तरतीब लगाते हैं जब हम, तो तरतीब में भी यही होता है ना कि एक रकम बड़ी होती है दूसरी छोटी, या एक रकम छोटी होती है दूसरी बड़ी। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वालिटी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आइए अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए बेटे, आपके पास क्वेश्चन है कि ए ग्रेटर देन क्या है, 13। ए ग्रेटर देन 13। तो कहता है ये आंसर कैसे आया, ये आंसर कैसे आया, ये हमारा जवाब, ये टारगेट है, कैसे आया। बेटे इंतहाई आसान है। आंसर मैंने लाना 15। तो आप मुझे बताएं 13 में अगर इधर 2 ऐड करता हूं तो इधर भी क्या करूंगा, 2 ऐड। तो ये 2 ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आया या नहीं आया, बताएं। आ गया ना। तो ऐड करने से आया ना, तो लिखूंगा ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये है जी आंसर इसका। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी शॉर्टकट लफ्ज है। अगर बड़ा लफ्ज बड़ी स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने कहना प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। तो बेहतर है कि मुख्तसर ही हम लिख लें। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें। देखिए बेटे, आपके पास 2 इनइक्वालिटी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब कहता है कि ये चीज जो है वो कैसे आई है बेटे, ये कैसे का जवाब देना हमने। बहुत ही आसान है बेटे। पहली इनइक्वालिटी को दूसरी इनइक्वालिटी के साथ हमने कोई ना कोई ऐसा काम करना है कि ये चीज आ जाए। तो करते हैं जी काम। जी अब क्या करेंगे, ले जी, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर लें और राइट को राइट में ऐड कर लें। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर लिया, 3 और 6 9 बन गए, एक हिस्सा बन गया। राइट को राइट में ऐड किया, 12 और 9 21। तो देखो आंसर आ गया ना, ऐड करने से आया। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, दलील क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इधर आ जाए मेरे बेटे,
एक इनइक्वालिटी ये है, दूसरी ये है। और ये कैसे आया? देखो बेटे, पहली इनइक्वालिटी है, देखिए बेटे कॉमन सेंस भी यूज करनी है ना। 7 5 बार 35, लेफ्ट को लेफ्ट से किया, राइट को राइट से 4 3 बार 12, हो गया ना। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्रेटर देन, ऐसे कर लो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 5 35, 4 3 12। देखो बेटो दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो आंसर आ गया ना। तो आएगा, इसकी रीजन क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें बेटे, आपके पास ये है आपके पास क्वेश्चन, ये है आंसर, ये बताना कैसे आया। क्वेश्चन में लिखता हूं बेटे -5 स्मॉलर देन -2, ये क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, दोनों तरफ ना मैंने आंसर लाना प्लस, तो ये माइनस गायब करना पड़ेंगे। तो गायब कैसे करेंगे? मैं ना इसको +4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? सॉरी, -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? -4 से। तो हमने पढ़ा है कि जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटर वाली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज होना था इसे, मैं बुक पे देखता हूं। सेंटर वाली क्या हो जाती है? चेंज। ये मुझसे गलत लिखा गया था, यहाँ पे ग्रेटर आना, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज। तो ये देखें माइनस इंटू माइनस +20, माइनस माइनस +16। तो बेटे प्लस लगाते नहीं है, तो ये देखें जो हमारा टारगेट था वो आ गया। तो जस्टिफिकेशन क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेटे ये टेस्ट आपका था, किया मैंने है। उम्मीद करता हूं कि हमको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।